हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। तो कैसे हैं आप लोग? मजा में? तो पिछले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन देख रहे थे। उसमें एक पर्टिकुलर मेथड है इंटीग्रेशन करने का, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो देख रहे थे। बेसिकली उसमें हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना रहता है ताकि हम लोगों का जो इंटीग्रेट है, जो हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, वो सिंपल फॉर्म में बन जाए, जिसका हम लोगों का वैल्यू याद रहता है, जिस इंटीग्रेशन की वैल्यू याद रहती है, तो उसी में कन्वर्ट करने का बेसिकली कोशिश करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इंडिया एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए मैथ्स की क्लासेस बिल्कुल फ्री है, जो कि अप टू जेई लेवल तक जाता है। ये आपका जो मैथ्स का सिलेबस है, तो जब जेई लेवल का आप लोग सवाल कर लेंगे तो यूनिवर्सिटीज का तो पेपर आप चुटकी बजाते कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, ये इस टाइप का इंटीग्रेशन बहुत ही कॉमन रहता है, आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा कि बता दूं। तो देखिए, साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं। ठीक है, अगर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स रहता तो सिंपल था, इसको कॉस 2x में बदल देते हैं, 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कर देते हैं, लेकिन पावर दे दिया है, साइन का पावर 5x और कॉस का पावर 5x। तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको करने का बहुत ही बेसिक मेथड है, बहुत ही ख्याल रखेंगे जिसका इवन पावर रहेगा। इवन नंबर जो होता है 2, 4, 6 आप लोगों को पता है, तो जिसका इवन पावर रहेगा उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे cos का पावर 4 है, 4 इवन नंबर है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो लेट cos x इज इक्वल्स टू t, cos x को t मान लीजिए। ठीक है, दोनों टर्म डिफरेंशिएट कीजिए, तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। ये बातें हो गई। अब देखिए, साइन माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स को आप लोग dt लिख सकते हैं। देखिए, इस वाले को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स इंटू साइन टू द पावर 4x, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। दोनों मिलकर साइन टू द पावर 5x बन सकते हैं, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स को dt लिखेंगे हम लोग, इसलिए मैंने ऐसा एक साइन को निकाल लिया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दो जगह, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो देखिए, cos का पावर 4x dx। अब देखिए, अब वैल्यू पुट कीजिए आप लोग। ये देखिए, साइन का पावर 4x, साइन का पावर 4x को लिख सकते हैं आप लोग साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एक्स, ये बिल्कुल लिख सकते हैं आप लोग। और देखिए, cos का पावर 4x, cos x को क्या मानेगा t, तो t टू द पावर 4 हो जाएगा, और माइनस साइन x इंटू dx यहां से लिखोगे तो dt हो जाएगा। और देखिए, इसको भी t के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, तो हम लोग को पता रहता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। माइनस, तो इसको हम लोग लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? टी स्क्वायर, क्योंकि कॉस एक्स को टी माने हैं हम लोग, तो यहाँ पे टी स्क्वायर लिख सकते हैं, टू दी होल स्क्वायर ये कर सकते हैं, टू टी टू दी पावर 4 dt। देखिए, कितना सिंपल सा बन गया। अब आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए, x के फॉर्म में था, हम लोग t के फॉर्म में कर दिए। अब देखिए, खोल दीजिए ब्रैकेट को, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू टी टू द पावर 4 dt, ऐसे कर सकते हैं बाबू। अब देखिए, इसको खोलिए, t टू द पावर 4 प्लस t टू द पावर 8 माइनस 2 t टू द पावर 6 dt। अब सारे इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दीजिए, यहाँ पे कर देते हैं, माइनस कॉमन रखिए बाबू आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 4 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 8 dt माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 6 dt।
ये कर सकते हैं आप लोग। अब ये देखिए बेसिक में आ गया, ये इंटीग्रेशन हम लोगों को करने आता है, तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं t टू द पावर 5/5 प्लस t टू द पावर 9/9 माइनस 2 इंटू टी टू पावर 7/7 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग। t की वैल्यू cos x हम लोगों ने रखा था, बस पुट कर दीजिए। cos टू द पावर 5x/5 प्लस cos x टू द पावर 9/9 माइनस 2 cos x टू द पावर 7/7 प्लस c। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को इस तरह करते हैं हम लोग कि जो इवन वाला पावर रहता है उसको हम लोग उसी को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो इवन वाला पावर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग का dx और कुछ और टर्म मिलके dt में बदल जाएगा। तो इस टाइप के सवाल बहुत ही कॉमन रहते हैं, आप लोग इसको ख्याल रखिएगा कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूट किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का सवाल है। अभी तो देखिए ये जो टर्म हुआ 5 + 4 ये सब मतलब पॉजिटिव नंबर हुए, ठीक है। अब क्या होगा जब ये 5 + 4 मतलब -5 + 4 हो जाए, मतलब निगेटिव नंबर मिले हम लोगों को, तो उस टाइप का सवाल देख लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। देखिए तो सवाल ही लिख देते हैं, सवाल के जरिए समझ जाएंगे। sin टू द पावर 4x by cos टू द पावर 8x। जैसे यहाँ पे है sin टू द पावर 4x by cos टू द पावर 8x dx। इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये बेसिकली देखिए ये क्या है, ऊपर जाएगा तो cos टू द पावर -8 हो जाएगा, मतलब 4 - 8 क्या बन गया -4। मतलब कि निगेटिव इवन इंटीजर रहेगा तो उसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए इस टाइप के इंटीग्रेशन रहेंगे जिसमें पावर सम करने पे निगेटिव इवन इंटीजर बन रहा है। निगेटिव इवन इंटीजर मतलब -2 -4 -6 -8 इस टाइप का। तो हम लोग बेसिकली ये जो टर्म है इसको हम लोग tan और sec स्क्वायर में लाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए tan मैंने क्या बताया कि जब इवन निगेटिव इंटीजर हो, निगेटिव इवन इंटीजर हो तो हम लोग इसको tan और sec स्क्वायर में लाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए ये इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग cos टू द पावर 4 से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे। देखिए ये sin टू द पावर 4x cos x टू द पावर 4 अपॉन cos x टू द पावर 8 अपॉन cos x टू द पावर 4। ये हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए ये मिलके बन गया tan टू द पावर 4, tan टू द पावर 4x। और नीचे देखिए क्या हो गया, ये कट जाएगा, 4 पावर कर देगा, cos टू द पावर 4x dx। अब देखिए इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं बाबू, ऊपर ले गए tan टू द पावर 4x, तो cos टू द पावर 4x को ऊपर ले जाएंगे तो sec टू द पावर 4x हो जाएगा dx। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग tan को कुछ मान लेते हैं, t u v w जो मानना है आप लोग मान लीजिए। लेट tan x इज इक्वल्स टू t, ठीक है। तो tan x को t मान लिए हम लोग, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx dt के बराबर हो गया। अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट कीजिए। देखिए tan x को हम लोगों ने t माना है तो मतलब tan टू द पावर 4x क्या हो जाएगा, t टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये sec टू द पावर 4 है, इसमें से sec स्क्वायर x, देखिए इसको ऐसे ही लिख दीजिए, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि sec स्क्वायर x dx को हम लोग dt के बराबर लिख सकते हैं।
इसलिए मैंने ऐसा लिखा। और हम लोगों को पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 के बराबर। तो देखिए यहाँ पे टी टू द पावर 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और टेन एक्स को हम लोगों ने टी माना है, मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर। मतलब एक सेक स्क्वायर की जगह हम लोग 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए 1 प्लस टी स्क्वायर। और देखिए सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स की जगह पे यहाँ से dt लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इंटीग्रेशन हम लोग को पता है कैसे करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन ब्रैकेट को हटाइए, टी टू द पावर 4 प्लस टी टू द पावर 6 dt, ये हो गया। अब अलग अलग कर दीजिए, टी टू द पावर 4 dt प्लस टी टू द पावर 6 dt कर दीजिए। टी टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोग को पता है, टी टू द पावर 5/5 प्लस टी टू द पावर 6 का तो टी टू द पावर 7/7 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब टी की वैल्यू रख दीजिए आप लोग। तो हम लोगों ने टी की वैल्यू क्या माना था, tan x के बराबर। तो ये tan x टू द पावर 5/5, ऐसे ही ये tan x टू द पावर 7/7 हो जाएगा प्लस सी। अब देखिए ये बातें हो गई। ये मैंने कब सब्स्टिट्यूट किया, जब हम लोगों ने पावर देखा साइन और कॉस का, और साइन और कॉस का पावर देखा तो वो निगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है, तो हम लोगों ने ऐसा सब्स्टिट्यूट किया। तो चलिए ये इस टाइप का भी सवाल आया हुआ है, तो ये सब भी आप लोग सब्स्टिट्यूशन ख्याल रखेंगे, क्योंकि यही मेन है कि क्या पुट करें हम लोग तो सिंपल इंटीग्रेशन में बदल जाए। जब सिंपल में बदल जाएगा तो आप लोग कर ही सकते हैं। क्या कोई 10 टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन नहीं कर सकता है, 10 टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन नहीं कर सकता है, 10 टू द पावर 6 का इंटीग्रेशन नहीं कर सकता है कोई। तो वही बस मेथड है कि आप लोग इसको छोटा फॉर्म में लाने का काम ही सब्स्टिट्यूशन का होता है। ठीक है, बेसिक इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन होगा, उसको मैं करा दूंगा, जो कि आप लोगों को याद रखना होगा, वो सब डायरेक्ट यूज आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है हम लोगों का 1/sin क्यूब, ये अच्छा अंडर रूट में है, sin क्यूब cos टू द पावर 5 cos x टू द पावर 5 ये dx है। देखिए ये बातें हैं, यही है ना, यही है। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए रूट ज्यादा मेरा हम लोगों को समझ में नहीं आता है, तो रूट को हटाने का कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin टू द पावर 3/2 cos टू द पावर 5/2 dx। ये हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली क्या रूट का मतलब ही होता है कि उसका पावर 1/2, कोई भी नंबर रहता है, से एक नंबर है a, उसका अंडर रूट है तो उसका पावर मतलब 1/2 है। ये मैंने वही यूज किया है यहाँ पे। अब देखिए अब क्या कीजिए, अब इसमें cos को ऊपर लेते चलिए, तो cos को ऊपर ले जाएंगे तो sec बनेगा, sec टू द पावर 5/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है, sin टू द पावर 3/2। अब देखिए अब क्या किया जाए इसमें, तो अब देखिए क्या किया जाए कि इसको tan में बदल दीजिए। tan में बदलने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि cos टू द पावर 3/2 से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए
ये cos टू द पावर 3/2 करेंगे तभी तो हम लोगों का tan का पावर बनेगा, tan का पावर 3/2। तो चलिए कीजिए। cos टू द पावर 3/2, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे, छोड़िए लिख ही देता हूँ। sin टू द पावर 3/2 cos टू द पावर 3/2 dx। ठीक है, देखिए नीचे बन गया पावर में। देखिए ये cos ऊपर जाएगा, ये जो cos ऊपर जाएगा तो पावर बढ़ जाएगा, सेक में बदल जाएगा ना, और सेक पावर जुड़ जाएगा, मतलब 3/2 प्लस 5/2 क्या हो जाएगा, 3 + 5 8/2, 8/2 इज 4, मतलब यहाँ पे हो गया सेक टू द पावर 4x dx, और नीचे में tan टू द पावर 3/2 हो गया बाबू। अब देखिए आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लेट tan x इज इक्वल्स टू t, tan x को t मान लिए, tan x फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट मार दीजिए, tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x बनेगा dx dt। फिर हम लोग वही काम करेंगे, हम लोग इसको sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x लिखेंगे, लिख ही देते हैं। इसको हम लोग sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x लिखेंगे dx। देखिए ये इतने को हम लोग dt लिख सकते हैं, और एक sec स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर x, और 1 + tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 + t स्क्वायर, क्योंकि tan x को हम लोगों ने t माना है, अपन tan टू द पावर 3/2, ये हो गया। देखिए बाबू आगे, अब देखिए, चलिए एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे sec स्क्वायर x है ना, इसके जगह पे हम लोगों को पता रहता है कि ये sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 के बराबर, तो यहाँ से sec स्क्वायर x 1 + tan स्क्वायर x हो जाएगा। तो sec स्क्वायर x को 1 + tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, और 1 + tan स्क्वायर x क्या लिखेंगे, 1 + t स्क्वायर, क्योंकि tan x को हम लोगों ने t माना है, तो लिख दीजिए 1 + t स्क्वायर, और sec स्क्वायर x dx की जगह पे हम लोगों ने dt निकाला हुआ है, अपॉन tan x को हम लोगों ने क्या माना है, x t माना है, तो t टू द पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि tan टू द पावर 3/2 है। अब देखिए सिंपल इंटीग्रेशन में बदल गया, अब इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करेंगे तो ये 1/t टू द पावर 3/2 dt माइनस प्लस है इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई t टू द पावर 3/2 dt, ये हो गया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको और इसको कर दीजिए, तो t टू द पावर -3/2 ऊपर जाएगा, ये t टू द पावर -3/2 dt, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 - 3/2 क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, t टू द पावर 1/2 हो जाएगा dt। सिंपल इंटीग्रेशन बदल गया, t टू द पावर -3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू, t टू द पावर -1/2 अपॉन -1/2, -2 हो जाएगा ऊपर, प्लस t टू द पावर 1/2 मतलब √t का इंटीग्रेशन t टू द पावर 3/2 बाई 3/2 होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए बेसिकली सब्स्टिट्यूशन का काम क्या है, सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देता है सब्स्टिट्यूशन। तो किस चीज की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें, ये सब प्रैक्टिस से ही ज्यादा आता है, और कुछ स्टैंडर्ड रहते हैं जिसको हम लोग ख्याल रखते हैं कि इसके जगह यही पुट करना ही है, इस टाइप का इंटीग्रेशन है तो ठीक है। तो ये मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, और यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में स्टैंडर्ड, जेईई मेंस में स्टैंडर्ड आ जाते हैं, तो स्टैंडर्ड बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अच्छा ये है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब t की वैल्यू रख दीजिए बाबू, t की वैल्यू रखेंगे तो -2, t का वैल्यू tan x है, tan x टू द पावर -1/2,
प्लस 2/3 tan x टू द पावर 3/2 प्लस c। यही आंसर हो गया। तो देखा आप लोगों ने कि मतलब देखने से लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा बनेगा ही नहीं, ऐसा हम लोगों ने बनाया है नहीं। और सब्स्टिट्यूशन कर दे रहे हैं हम लोग, मतलब कुछ मान ले रहे हैं, सिंपल फॉर्म में वो कन्वर्ट कर दे रहा है हम लोगों का इंटीग्रेशन। तो यही सब्स्टिट्यूशन का बेसिकली यही काम ही है कि इंटीग्रेशन को सिंपल फॉर्म में कर देगा। तो ये था। और अब हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन से ही उसके रिजल्ट आते हैं और वो रिजल्ट हम लोगों को ख्याल भी रखना होगा, ठीक है। तो वो हम लोग कल बात करेंगे। कल उसका प्रूफ भी करा देंगे हम, ठीक है। बहुत यहाँ पे गर्मी है, आज काफी गर्मी है। कल उसका मैंने इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, उसका प्रूफ भी मैं कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।